जय माँ भारती। हल्दी घाटी का युद्ध समाप्त हो चुका था, परंतु यह युद्ध का अंत नहीं था। महाराणा और अकबर के बीच यह युद्ध की शुरुआत थी। राजपूती सैनिकों ने मैदानी तोपों और बंदूकधारियों से सुसज्जित शाही सेना का भरपूर मुकाबला किया। घायल चेतक अपने घायल महाराणा को रणभूमि से लेकर सुरक्षित निकल गया। राणापुंजा की भील सेना ने मोर्चा संभाले रखा। मानसिंह शाही सेना के साथ हल्दी घाटी के दर्रे में घुसने का साहस न कर सका, क्योंकि भटकाव भरे इन पहाड़ी रास्तों पर भीलों के आक्रमण का सामना करने का साहस मानसिंह में नहीं था, क्योंकि भील इतना कहर बरपा चुके थे कि उन्होंने मैदान छोड़कर, रणभूमि छोड़कर वापस लौट जाने में ही अपनी भलाई समझी। अजमेर लौट जाने की कड़ी में मानसिंह अपनी सेना के साथ पीछे हटा, परंतु बिना अकबर के आदेश के वापस आ जाने का साहस मानसिंह में नहीं था। अतः गोगुंदा की पहाड़ियों पर उसने अपना पड़ाव डाला। ये उसकी मजबूरी थी। पुंजा की भील सेना लगातार इनका पीछा करती रही और इन पर आक्रमण करती रही। इनके गोरिल्ला आक्रमण बदस्तूर जारी रहे। शाही सेना की जो दुर्गति हुई, इतिहासकारों ने इसके ऊपर काफ़ी कुछ लिखा है, क्योंकि भोजन की तलाश में वह बाहर निकल नहीं सकते थे। यदि भोजन की तलाश में वह बाहर निकलते थे तो राणापुंजा की भील सेना उन्हें मार देती थी। वह अपने हाथी और घोड़े को काटकर उसका मांस खाने के लिए विवश थे। इस दौरान इन जानवरों का मांस और कच्चे आम ही इसका आहार थे। अबुल फजल आसफ खां और बदायूनी ने अपनी सेना की इस दुर्गति के बारे में अपनी किताब में लिखा है। बंधक की तरह पड़ाव में दुबकी शाही सेना काफ़ी भयभीत रहती थी। अजमेर वापस लौटने के बाद अकबर बहुत ही क्रोधित हो उठा और उसने मानसिंह से समस्त शाही सुविधाएं छीन ली और कुछ समय के लिए दरबार में आने के लिए उसे प्रतिबंधित कर दिया। हम में से हल्दी घाटी के युद्ध की जानकारी सभी को है, सभी को पढ़ाया गया, परंतु अगले 10 सालों तक महाराणा प्रताप ने स्वाधीनता के लिए जो संग्राम जारी रखा, उसके बारे में इतिहास में ना तो लिखा गया, और यदि कहीं कुछ लिखा भी गया तो उसे मिटा दिया गया, किसी को पढ़ाया नहीं गया। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर ने मेवाड़ के शेर को छेड़ दिया था। शेर जख्मी हो गया था और लंबी छलांग लगाने के लिए 2 कदम पीछे हट चुका था। जख्मी शेर कितना खतरनाक और आक्रामक हो जाता है, इसका पता अकबर को बहुत जल्दी ही चल गया। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप अपनी बची हुई सेना को लेकर कुंभलगढ़ चले गए, और देखा जाए तो अकबर ना तो महाराणा प्रताप को पकड़ सका और ना ही पूर्ण रूप से मेवाड़ पर अपना आधिपत्य जमा सका। अक्टूबर 1577 को अकबर ने एक विशाल फौज शाहबाज खान के नेतृत्व में महाराणा को पकड़ने के लिए भेजी। महाराणा अपनी स्थिति जानते थे। उन्होंने छापामार युद्ध शैली का प्रयोग किया और प्रतिरोध करते हुए कुंभलगढ़ किले को छोड़कर वह अरावली पर्वत के पहाड़ों और गुफाओं में सुरक्षित उतर आए। कुंभलगढ़ पर शाहबाज खान का कब्जा हो गया। 1577 से 1582 तक अकबर ने महाराणा को मारने या पकड़ने के लिए कई बार सैन्य बल भेजे। हालांकि हल्दी घाटी के बाद कुंभलगढ़, गोमुंदा, केलवाड़ा, उदयपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों पर मुगलों का कब्जा हो गया था, पर महाराणा प्रताप को पा ना सके। छापामार युद्ध शैली से
वह शाही सेना पर निरंतर प्रहार करते रहे और पहाड़ी क्षेत्रों में अपने आप को सुरक्षित रखा। राणा पुंजा परछाई की तरीके से महाराणा प्रताप के साथ रहे। महाराणा अपने परिवार के साथ जंगल में और गुफाओं में रहकर वनवासियों सा जीवन व्यतीत करने लगे। अब उनकी सबसे बड़ी ज़रूरत थी सेना का निर्माण। राजकोष खाली हो चुका था और सेना निर्माण के लिए धन की तुरंत ज़रूरत थी। एक बार अकबर स्वयं एक विशाल लश्कर लेकर शिकार के बहाने पहाड़ी जंगलों पर पहुंच गया, परंतु भीलों की सेना ने जो प्रहार अकबर की सेना पर किया, अकबर की शीघ्र ही समझ में आ गया कि वापस लौट चलना ही बेहतर है। महाराणा प्रताप समझ चुके थे अकबर शांत नहीं बैठेगा। धन संग्रह के लिए उसने अपने सामंतों और सरदारों की सलाह ली और सिंधु के राजाओं के पास जाने का वह विचार कर ही रहे थे, तभी मेवाड़ पुत्र भामाशाह ने अपना समस्त खजाना लाकर महाराणा प्रताप के चरणों में रख दिया और कहा, हुकुम, यह सारा खजाना मेवाड़ का है, यह सारा खजाना आपका है। अगर यह खजाना, यह धन मेवाड़ की स्वतंत्रता के काम आता है तो यह मेरा सौभाग्य होगा। आप सेना निर्माण का काम चालू कीजिए। भामाशाह ने महाराणा को 25 लाख रुपया और 20,000 स्वर्ण अशर्फियाँ दी, जो कि 25,000 सैनिकों के लिए 12 साल का खर्चा चला सकता था। इस धन ने महाराणा की सेना में एक नई ऊर्जा का संचार किया। सैन्य भर्ती शुरू हो गई। कुंवर अमर सिंह, आचार्य राघवेंद्र और राणा पुंजा की देखरेख में उन्हें युद्ध कला की शिक्षा दी जाने लगी। भील सेना ने भी अपने तीरों को विषों में भिगोकर युद्ध की तैयारी करना शुरू कर दिया। लोहारों की भट्ठियाँ सुलग उठी। दिन रात बर्छी, तीर, भाले और तलवारों का निर्माण शुरू हो गया। कुछ समय में महाराणा की सेना के निर्माण का कार्य पूरा हो चुका था। वीरता और साहस से भरी यह सेना शीघ्र ही अस्त्र शस्त्र चलाने में पारंगत हो गई। महाराणा प्रताप की छटपटाहट दिनों दिन बढ़ रही थी। वह शीघ्र ही मेवाड़ को मुगलों से मुक्त करा लेना चाहते थे। अब महाराणा का रुख आक्रामक हो चुका था। इसके पहले महाराणा की सेना ने अकबर के आक्रमण का प्रतिरोध किया, बड़े साहस और बड़ी शूरवीरता के साथ किया, जिसका परिणाम था अकबर न तो महाराणा को पकड़ सका और न ही पूर्ण रूप से मेवाड़ पर अपना आधिपत्य जमा सका। अब महाराणा स्वयं आक्रामक मूड में थे। 12 जून 1582 को महाराणा अपनी सेना के साथ कालागुमान के पर्वतों से होते हुए दिवेर की तरफ बढ़ चले। आगे बढ़कर उन्होंने गौरम घाट की चोटी पर पड़ाव डाला और अमर सिंह को उचित समय आने का इंतजार करने के लिए कहा और स्वयं एक लिंग जी की पूजा में लीन हो गए। इस पर्वत पर रहने वाले सिद्ध ऋषि रूपनाथ उनके मंत्र और उनकी पूजा से बहुत प्रसन्न हुए। वह स्वयं महाराणा के पास आए और इस पूजन का अभिप्राय पूछा। महाराणा ने कहा, मैं मेवाड़ पर केसरिया ध्वज लहराना चाहता हूँ। विजयी होने का आशीर्वाद देते हुए ऋषि रूपनाथ जी ने कहा कि यह रावत राजाओं का निवास है, उनके सहयोग से ही तुम्हें विजय प्राप्त होगी। गोकुलगढ़ की गुफाओं में महाराणा को ले जाकर योगी रूपनाथ ने उन्हें रावत सरदार बागा जी से मिलवाया। बागा जी ने प्रतिज्ञा की कि अंतिम सांस तक वह महाराणा प्रताप का साथ देंगे। बागा जी की सेना भी महाराणा के साथ हो गई। धन की कमी भामाशाह पूरी कर चुके थे और बागा जी के मिल जाने से महाराणा प्रताप की सैन्य शक्ति और ताकतवर तथा मजबूत हो गई। 16 सितंबर 1582 विजयदशमी का दिन समस्त राजपूतों ने अपने शस्त्रों का विधिवत पूजन किया, माथे पर तिलक लगाया। एक लिंग के पूजन के बाद भयंकर गर्जना करते हुए हर हर महादेव का उद्घोष किया और शत्रुओं के संहार के लिए आतुर हो उठे। महाराणा प्रताप ने अपनी सेना को 2 भागों में विभक्त कर दिया
एक का नेतृत्व वह स्वयं कर रहे थे और दूसरी टुकड़ी का नेतृत्व उनके पुत्र कुंवर अमर सिंह कर रहे थे। अमर सिंह ने दिवेर की समस्त थानों को चारों तरफ से घेर लिया। अकबर का चाचा सुल्तान खान शाही सेना का सेनापति था। उसने आसपास के समस्त थानों की पूरी फौज दिवेर के किले पर बुलवा ली। पहला हमला अमर सिंह ने किया। राजपूती सेना मुगलिया थानों पर टूट पड़ी। जबरदस्त आक्रमण था और राजपूती सैनिकों की आक्रामकता अचंभित कर देने वाली थी। महाराणा अपनी सेना के साथ कहर बरपा रहे थे। जय एकलिंग और हर हर महादेव का उद्घोष शाही सेना में भय पैदा कर रहा था। मुगलिया शवों का अंबार रणभूमि में लगता जा रहा था। शाही सेना भागना चाहती थी, परंतु पुंजा की भील सेना के विषाक्त तीर उनको भागने का अवसर नहीं दे रहे थे। यह आक्रमण था मेवाड़ के शेरों का। शाही सैनिकों की आंखें विस्मय से फटी जा रही थी। इस युद्ध में राजपूत लड़ाके अकेले नहीं लड़ रहे थे, उनके साथ झाला बीदा का शौर्य, तोमर राजवंश की 3 पीढ़ी का बलिदान, हाकिम खां सूरी का पराक्रम, चित्तौड़गढ़ की रक्षा में शहीद हुए जगमाल मेड़तिया और कल्लाजी राठौर का पराक्रम और शौर्य, जौहर कुंड में कूदी राजपूतानियों का साहस और 30,000 निर्दोष नागरिकों के नरसंहार की चीखें, वीर गति को प्राप्त हुए सभी राजपूत वीरों की शूरवीरता लड़ रही थी और प्रचंड रूप धारण किए महाराणा के साथ महाकाल स्वयं रणभूमि में तांडव मचा रहे थे। राजपूती सेना 4 गुनी बड़ी शाही सेना को घुटनों पर ला चुकी थी। राजपूती उन्हें गाजर मूली की तरह काट रहे थे। अपनी सेना की दुर्गति देखकर सुल्तान खान अमर सिंह की तरफ झपटा, परंतु अमर सिंह के भाले का प्रहार सुल्तान खान की छाती को भेदता हुआ, उसके घोड़े की पीठ को भेदता हुआ जमीन में जा धंसा और सुल्तान खान मृत्यु को प्राप्त हुआ। मुगल सैनिक बुत बने खड़े रहे, वह देखते रहे। फिर उनमें भगदड़ मच गई। तभी हाथी जैसी काया वाला बहलोल खान अपने हाथी पर अमर सिंह की तरफ बढ़ा। बहलोल खान बहुत ताकतवर और शक्तिशाली था, कभी कोई युद्ध नहीं हारा था और 50 सैनिकों पर भी वह भारी पड़ता था, परंतु रावत सरदार बागाजी की तलवार के एक वार ने हाथी का पैर काट दिया और भाले के एक प्रहार से हाथी का मस्तक फट गया। बहलोल खान हाथी से नीचे गिर पड़ा, परंतु तुरंत घोड़े पर सवार होकर अमर सिंह की तरफ तेजी से झपटा। यह देखकर महाराणा प्रताप ने आगे बढ़कर उसका रास्ता रोका। कुछ देर तक तो बहलोल खान से वह खेलते रहे, युद्ध करते रहे, पर अवसर देखकर बहलोल खान ने अमर सिंह की तरफ एक भाला फेंका। अमर सिंह ने तो अपने आप को बचा लिया, परंतु महाराणा प्रताप की आंखें आग उगलने लगी। उन्होंने अपने घोड़े को 2 कदम पीछे खींचा और उछल कर अपनी तलवार का जो प्रहार किया, उस प्रहार ने बहलोल खान को घोड़े समेत बीच से चीर दिया। तलवार का प्रहार कितना घातक था कि सर के ऊपर लोहे का कवच, छाती पर लोहे का कवच चीरता हुआ महाराणा प्रताप का ये प्रहार घोड़े की पीठ को भी चीर गया। 2 टुकड़ों में विभक्त शव बहलोल खान का अगल बगल गिरा। शाही सेना खौफजदा हो उठी। भागने की कोशिश व्यर्थ थी। दोनों सेनापतियों के मारे जाने के बाद दिवेर के किले पर महाराणा का अधिकार हो गया। 36,000 मुगल सैनिकों ने महाराणा के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। फिर मेवाड़ी सेना कुंभलगढ़ की तरफ बढ़ी, जिस पर गाजी खान का अधिकार था। भयभीत गाजी खान बिना युद्ध किए ही कुंभलगढ़ किले को छोड़कर भाग गया।
इसके बाद एक और युद्ध में कमलवीर किले की सेना के सेनापति अब्दुल्ला को अमर सिंह ने कई टुकड़ों में काट डाला। महाराणा ने शीघ्र ही 36 किलों को जीतकर अधिकांश मेवाड़ पर फिर से अपना आधिपत्य जमा लिया। सभी किलों को उन्होंने गंगा जल से धुलवाकर उस पर केसरिया फहरा दिया। इस युद्ध का इतिहास या तो लिखा नहीं गया, यदि कहीं लिखा भी गया तो मिटा दिया गया। हम सबको यही पढ़ाया गया, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ और अकबर उसमें विजयी हुआ, परंतु दिवेर के इस युद्ध के बारे में ना तो बताया गया और ना ही पढ़ाया गया। हमारा आपका फ़र्ज है कि इस युद्ध की जानकारी आज के भारतीयों को दी जाए। आप भी मेरी इस पोस्ट पर लाइक कमेंट मत कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, परंतु इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ये मेरा आपसे निवेदन है। 1584 को अकबर ने एक बार फिर जगन्नाथ कछुआहा के नेतृत्व में एक मुग़ल फौज महाराणा प्रताप पर आक्रमण करने के लिए भेजी। युद्ध हुआ, जगन्नाथ कछुआहा परास्त हुए और अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने महाराणा प्रताप को हरजाना भी दिया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को छोड़कर समूचे मेवाड़ को अकबर से महाराणा प्रताप ने स्वाधीन करा लिया और सभी किलों पर केसरिया ध्वज फहरा दिया। महाराणा ने चामुंड को अपनी राजधानी बनाई। अकस्मात एकाएक 29 जनवरी 1597 ईस्वी को 57 वर्ष की अवस्था में इस महायोद्धा महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई। जिसके नाम से सैनिक रास्ता छोड़ देते थे, जिसके नाम से बड़ी बड़ी सेना थर्राने लगती थी, वह काल का ग्रास बन गया। यदि कुछ समय महाराणा प्रताप और जी जाते तो चित्तौड़ को भी स्वाधीन करा लेते। मृत्यु अटल सत्य है, इससे कोई नहीं जीत सका। समूचा मेवाड़ सदमे में आ चुका था। यह वह हिंदू सुरतार था जो जीवन भर स्वाधीन रहा, किसी के आगे झुका नहीं, अपने अंदाज में जिया और अपने अंदाज में ही मृत्यु को प्राप्त हुआ। अगले रविवार हम आपकी मुलाकात एक और राजपूती सिंह से करवाएंगे। वह कोई और नहीं, महाराणा के पुत्र कुंवर अमर सिंह हैं। तो मिलते हैं अगले रविवार को कुंवर अमर सिंह जी से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माँ भारती।